हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो नागपुर यूनिवर्सिटी की समर एग्जामिनेशंस के ऊपर गाइस अभी हिंट्स मिलना शुरू हो चुका है। जैसे गाइस हमें आर्टिकल्स के थ्रू पता चल रहा है कि जो एग्जामिनेशंस है वो 24 मई से वगैरह शुरू हो रही है, ऐसे कुछ अपडेट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। बट गाइस अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे और भी कुछ लिखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मतलब वो सारे स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल नहीं रह सकता है, कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेबल वो सब कुछ रह सकता है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, डिटेल में हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। पहले तो हम इसमें ही देखते हैं गाइस कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, उसके बाद सारी जो बातें गाइस वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें क्लियरली लिखा है RTMNU प्लान समर एग्जाम्स फ्रॉम 24 मई। When universities in the country are facing problems in conducting examinations, Nagpur University is planning to start summer 2021 examinations from May 24. The Nagpur University is successfully conducting winter 2020 examinations now. Most of the examinations are being held online. The university has planned to conduct examinations of final year ऑफ ऑल कोर्सेज फ्रॉम May 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गाइस लिखा है, द यूनिवर्सिटी हैज प्लान टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर ऑफ ऑल कोर्सेज फ्रॉम May 24, मतलब बस फाइनल ईयर के एग्जाम्स। इसके अलावा और भी कुछ लिखा है, द प्लानिंग इज बीन डन टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर फर्दर स्टडीज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। Professor Praful Sable, Director of Examination and Evaluation, stated that other examinations will be held later as the students should be get at least 90 days of teaching for the next semester. The Nagpur University can pose an example for conduct of examination for other universities to follow। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा ये भी है, although the examination are based on objective type multiple choice questions, it will prevent academic loss of all the students। ठीक है, तो इसमें क्लियरली लिखा है कि जो एग्जामिनेशन है जो May 24 से स्टार्ट हो सकती है, अभी भी कंफर्म नहीं कि स्टार्ट होगी ही, जो स्टार्ट हो सकती है उसमें ऑलमोस्ट जो भी एग्ज़ाम्स होगी, अगर होती है कन्फर्मली, तो उसमें जो भी एग्ज़ाम्स होगी वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की ही होगी। अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की इसलिए होगी क्योंकि जो एकेडमिक करियर है वो काफ़ी पीछे आ चुका है ड्यू टू पैंडमिक, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह देना पड़ता है। तो अगर उनके जो एग्जामिनेशंस हो जाते हैं तो उनको मतलब एक फ्रीडम मिल जाएगा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बैठने के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस वगैरह देने के लिए। ठीक है, तो वो उनके लिए अच्छा रह सकता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा होगा, क्योंकि देखो जो विंटर एग्जामिनेशंस है वही 20 मई के आसपास चलने वाली है। ठीक है, और अगर 24 मई से सारी एग्जाम्स वापस से स्टार्ट होगी तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो अभी तक तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो एग्जामिनेशंस अगर स्टार्ट भी होती है, अभी तक कंफर्म भी नहीं है, अगर वो स्टार्ट होती है तो बस फाइनल ईयर के ऑल कोर्सेज की रहेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर ये डिसीजन फाइनल होता है तो मैं तो बोलूँगा कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में वगैरह होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, उनका जो एकेडमिक लॉस है वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर जल्दी एग्जामिनेशंस हो जाती है तो फिर फ्यूचर जो उनके प्लान्स होते हैं, जो भी उनको एग्जामिनेशंस वगैरह देना होता है वो दे पाएंगे। ठीक है, अब रही बात जो बाकी के सेमिस्टर के एग्जामिनेशंस रहती है, जैसे E1 सेमिस्टर के एग्जाम्स रहते हैं, जैसे 3 साल के कोर्स की 4th सेमिस्टर के एग्जाम, 4 साल के कोर्स की 6th सेमिस्टर के एग्जामिनेशंस वगैरह, तो वो कब होगी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट शुड गेट 90 डेज ऑफ टीचिंग आफ्टर एग्जामिनेशन, मतलब एक एग्ज़ाम खत्म होने के बाद 90 डेज ऑफ टीचिंग, उसके बाद ये अदर एग्जाम्स वगैरह होती है, तो वो डे ऑफ स्पैन थोड़ा कम होके जो एग्जामिनेशंस है गाइस वो मे बी जून जुलाई के एंडिंग में हमें ऐसे एग्जामिनेशंस देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट वो भी कंफर्म सारी चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि जब एग्जामिनेशंस का शेड्यूल निकाला जाता है तो पहले सब कुछ पूरी मीटिंग्स वगैरह होती है कि कोर्स वगैरह कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो सारी बातें रहती है। ठीक है, बट ये जो अभी हमें पता चल रहा है वो गई स्पेशली फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन होती है वो अलग होती है, क्योंकि उनका डिग्री निकल जाता है, फिर आगे भी उन्हें एडमिशन्स वगैरह की चीज़ें वगैरह रहती है। ठीक है, तो उनके लिए ये जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। जो नॉर्मल सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वगैरह होंगे, तो उनके लिए ये डिसीजन नहीं रहेगा। ठीक है,
इसके ऊपर गई बाकी के भी अपडेट्स आएंगे, जैसे जो फिर सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, जो भी इवन सेमेस्टर के नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्स कब वगैरह होती है, तो उसके ऊपर भी ज़रूर अपडेट्स आएंगे। बट अभी तो जो एग्जामिनेशंस के अगर समर के अपडेट्स आएंगे भी तो बस फाइनल ईयर वालों के लिए लागू रह सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे अपडेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी के कोई अपडेट्स आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और एक नोटिस आया, तो उस नोटिस के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और बताऊंगा कि जो फर्दर एग्जामिनेशन से, कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोटिस है तो उसका भी जो अपडेट है गाइज मैं जल्दी ही आपको देता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि जो एग्जामिनेशन है वो किसकी होगी और बाकी की एग्जामिनेशन को टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और इस आर्टिकल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।